साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इधर 2-4 दिनों से व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम डेली कम से कम एक बार आपसे जरूर कुछ न कुछ बातचीत करें। साथियों, इतने कम समय में आप लोगों ने शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को जो स्नेह प्यार दिया है, जो विश्वास जताया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी अवगत हैं कि शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से टीचिंग एग्जाम को लेकर आपसे प्रामाणिक बातचीत की जाती है। यह भी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि टीचिंग एग्जाम को लेकर हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं चैनल के माध्यम से आपसे साझा की जाएंगी और वह सूचनाएं सत्यता और प्रामाणिकता की कसौटी पर खरी होंगी। साथियों, आज बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं सामने आई हैं, उन्हीं के संबंध में आपसे बातचीत करना है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यूपी टीजीटी की परीक्षा तिथियां और बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा तिथियां आपस में क्लैश कर रही हैं। तमाम कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि सर बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी टीजीटी की परीक्षा तिथियां क्लैश कर रही हैं, ऐसे में क्या किया जाए। कैंडिडेट तनाव में है और तनाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि यूपी टीजीटी एग्जाम को भी कैंडिडेट टारगेट कर रहे थे और उनको ये आशा थी, अपेक्षा थी कि बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत एक बड़ी वैकेंसी आने वाली, तो वहां भी एक अवसर बनेगा। अब परीक्षा तिथियां क्लैश हो जाने के बाद आप कौन सा एग्जाम टारगेट करें, किस एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, आप बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा दें या यूपी टीजीटी की परीक्षा को टारगेट करें, इस विषय पर भी हम बातचीत करते हुए आपके सारे संशय और सारे तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग अवगत हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा से पहले आपको वहां का एस्टेट एग्जाम पास करना पड़ेगा। एस्टेट एग्जाम का जो आवेदन फॉर्म है वो 8 सितंबर से 16 सितंबर तक भरा जाएगा। जी हाँ, बीपीएससी के थ्रू जो एस्टेट कराया जाना है उसका आवेदन फॉर्म 8 सितंबर से 16 सितंबर तक भरा जाएगा। 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के मध्य परीक्षाएं कराई जाएंगी एस्टेट की, और 1 नवंबर को जो परीक्षाएं संपन्न होंगी उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट में जो भी कैंडिडेट 60% अंक ले आएंगे, 60% अंकों के साथ जो एस्टेट को पास करेंगे, वो बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा तिथियों को लेकर फिलहाल जो अपडेट है उसे आपको अवगत करा दें कि 16 से 19 दिसंबर के मध्य बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी। जो भी कैंडिडेट परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनका रिजल्ट 20 से 24 जनवरी के मध्य घोषित कर दिया जाएगा, और रिजल्ट घोषित होने के पश्चात जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। आपको बता दें कि इसी बीच 18 और 19 दिसंबर को यूपी टीजीटी की परीक्षा भी निर्धारित है। ऐसे में यह तनाव कैंडिडेट के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि कौन सी परीक्षा दें, कौन सी परीक्षा छोड़ें, बीपीएससी की तैयारी करें या यूपी टीजीटी की तैयारी करें। आपको बता दें कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करनी चाहिए, और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या अन्य किसी स्टेट के हैं और वहां कोई परीक्षा स्टेट गवर्नमेंट की है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उस एग्जाम को आप टारगेट करें। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको बैक टू बैक टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की परीक्षाएं देने के लिए मिलेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पद चाहिए, एक नौकरी चाहिए। आप अगर मेहनत करेंगे तो इन एग्जाम में से किसी न किसी एग्जाम में आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। इस बात को कहने के पीछे मेरा प्रमुख कारण ये है कि आपको बता दें इस बार बिहार में डोमिसाइल की अनिवार्यता लागू हो गई है। जो भी कैंडिडेट बिहार के हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, उनके लिए 85% सीटें आरक्षित कर ली गई हैं। अदर स्टेट वालों को सिर्फ और सिर्फ 15% सीटों में फाइट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अगर आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में कोई परीक्षा उसी समय हो रही है तो आपको अपनी स्टेट की परीक्षा टारगेट करना चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि 15% सीटों में फाइट कठिन है। अगर आप अपनी स्टेट की परीक्षाओं को टारगेट करेंगे तो वहां पर आपको पूरी सीटें मिलेंगी और आप वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की परीक्षाओं को टारगेट करेंगे तो निश्चय ही आप यहां पर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सीटों की संख्या आपके लिए कम हो जाएगी। बाकी आपको करना क्या है, 100 रुपए का फॉर्म आएगा बीपीएससी के थ्रू, जो भी फॉर्म आने वाला है एस्टेट वगैरह का, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4 का,
तो आपको वहां का फॉर्म जरूर भर देना है, बाकी आप अपनी किस्मत पे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि यूपी टीजीटी की परीक्षा आगे पीछे हो जाए या बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा आगे पीछे हो जाए। कोई भी एक परीक्षा अगर आगे पीछे हो गई तो आप दोनों एग्जाम आसानी से दे पाएंगे। तो आपको फॉर्म जरूर भर देना है। तैयारी आपको अपनी गति के हिसाब से करना है कि आप कौन से एग्जाम में ज्यादा सहज हैं। आप यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जैसे लेक्चरर एग्जाम में ज्यादा सहज हैं या बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में ज्यादा सहज हैं। फॉर्म आपको जरूर भर देना है। 100 रुपए का फॉर्म होगा। अपनी प्राथमिकता के आधार पर आपको तैयारी करना है। मेरा अपना मानना है कि आप अपने स्टेट के एग्जाम को टारगेट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी अगर आपको अवसर मिल जाता है तो सब्जेक्ट लगभग कमोबेश, अगर आप किसी स्टेट का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो चाहे यूपी का सिलेबस हो चाहे बिहार का सिलेबस हो, तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप दोनों जगह बेहतर कर लेंगे, बशर्ते ये है कि अवसर आपके लिए सीमित हो गए हैं। आपको किसी एक एग्जाम को फिलहाल टारगेट करके चलना होगा। तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। आप अगर मेहनत करते रहेंगे ईमानदारी से तो निश्चय ही आपके लिए बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके पढ़ाई करना है। तनाव से बिल्कुल मुक्त हो जाइए। इधर 2-4 महीने तनाव छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। निश्चय ही आप लिख कर ले लीजिए 2026 में आप सिलेक्शन ले लेंगे अगर आप मेहनत के साथ तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सिलेक्शन को लेकर तनाव नहीं लेना, आपको अपने पढ़ाई के विषय में सोचना है। ये नहीं सोचना कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, 2 एग्जाम क्लैश कर रहे हैं, 3 एग्जाम क्लैश कर रहे हैं। आपको ये सोचना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पद लेना है। वो यूपी टीजीटी में मिल जाए, एलटी ग्रेड में मिल जाए, जीआईसी लेक्चरर में मिल जाए, यूपी पीजीटी में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। आपके अंदर जो भी योग्यता है उस हिसाब से आपको एक पद कहीं पे भी प्राप्त हो जाए। तो आपको इस अनुसार अपनी तैयारी करना है, तनाव मुक्त रहना है, निश्चित होकर के परीक्षा देना है, फॉर्म बीपीएससी का भी डाल देना है और कोई एक एग्जाम टारगेट करके पढ़ाई करना है। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। आप भी अपने विचार, अपने राय, आपको कोई सवाल हो, आपको कोई प्रश्न, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।